हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि है चैप्टर नंबर 2 मोशंस ऑफ द अर्थ। कि अर्थ का जो मोशंस है वो हम इस चैप्टर में देखेंगे कि किस तरीके से मूव करता है अर्थ सन के अराउंड या सन अर्थ के अराउंड। ये इस चैप्टर में हम ये देखेंगे रोटेशन रेवोल्यूशंस जो सन का है अर्थ का है। तो मैं रीड करूंगी, एक्सप्लेन करूंगी, तो आप लोग ध्यान से सुनेंगे। हैव यू नोटिस दैट द टॉय दैट यू प्ले विथ सच अ टॉप्स एंड डिस्क रोटेट ऑन देयर ऑन एक्सिस। आपने देखा होगा, लट्टू देखा होगा, तो उसमें वो लट्टू क्या होता है कि एक ही पॉइंट पे ऐसे ऐसे घूमता रहता है। ठीक है, एक जो उसका मेन पॉइंट होता है वो रोटेट होता है और जो ऊपर का पोर्शन है वो रिवोल्यूशन होता है उसका। ठीक है ना, पर वो एक ही जगह पे रोटेट होता रहता है। तो सिमिलरली अवर अर्थ टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। तो अर्थ जो है उसी की तरह आप देखेंगे। ये देखिए, पहले तो ये आपने झूला अगर देखा होगा तो ये यहाँ से रोटेट करता है और ये रिवोल्यूशन उसका होता है जो ये पूरा सर्कल लगा के आता है। तो उस अर्थ भी क्या करता है कि अपने एक्सिस पे वो रोटेट करता है सेम। यू मस्ट हैव टेकन अ राइड इन फेरिस व्हील इन फेयर। While the seats rotate around their axis, they also revolve in a circular manner. अभी ये जो सीट है ये देखेंगे, ये सर्कल ऐसे 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 सर्कुलर ऐसे घूमेगा, बट ये अपनी ही एक्सिस पे रहेंगे। जो अपनी ही एक्सिस पे जो रोटेट करेंगे वो रोटेशन होगा जो घूमेंगे, और जो पूरा चक्कर लगा के आएंगे वो क्या हो जाएगा, रेवोल्यूशन हो जाएगा। They also revolve in a circular manner. Like other celestial bodies, the earth also moves in two ways, rotation and revolution. Celestial bodies means क्या, आकाशीय, जो आकाश में यूनिवर्स में ये होता है। बाकी की जो बॉडीज हैं उनके बारे में अगर हम देखें तो अर्थ क्या है, दो वे में रोटेट करता है। एक है रोटेशन, एक मूव करता है, एक है revolution. The earth rotate on its own axis and also revolve around the sun. तो अर्थ क्या करता है, अपनी ही एक्सिस पे रोटेट करता है, और जो ये जो सर्कल लगाता है ना, वो किसका सर्कल लगाता है, सन का। तो वो रिवोल्यूशन है। The earth rotate on its own axis and also revolve around the sun. The moon and earth are constantly in motion. तो मून और अर्थ क्या है, कांस्टेंट मोशन में वो उनका रोटेशन चलता है। ये देखिए, मूविंग ऑन इट्स एक्सिस इट्स अ रोटेशन, और रिवोल्यूशन क्या है, रिवॉल्विंग अराउंड द सन। जब हम ये देखिए, लेट सपोज कि अगर ये अर्थ है और ये सन है, तो ये इस तरीके से उसके पूरा चक्कर लगा रहा है, तो ये रिवोल्यूशन हो जाएगा, और ये जो एक ही अपनी एक्सिस पे मूव कर रहे हैं वो रोटेशन हो जाएगा। तो देखेंगे, फेरिस व्हील्स हमने देख ही लिया। आपने ये देखा होगा ना, झूला मेले में गए होंगे तो आप फिर कभी दोबारा जाएं तो नोटिस करिएगा कि किस तरीके से वो रिवॉल्व कर रहा है, किस तरीके से वो रोटेट कर रहा है। यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ अ पिलर शेडो। ये सन इरेक्ट अ पिलर ऑन योर स्कूल ग्राउंड, नोट डाउन द डिटेल ऑन गिवन इन द टेबल। ये सनलाइट्स है, पिलर रखा हुआ है, उनके शेड्स कैसे आ रही हैं, ये एक्टिविटी है। नेक्स्ट देखेंगे हम, यहाँ पर बताया गया है एक टाइम टेबल के लिए। ऐसे दिया गया है कि टाइम टेबल क्या है कि आपको अराइवल टाइम बताना है स्कूल का, फिर ड्यूरिंग शॉर्ट रेसेस, ड्यूरिंग लॉन्ग रेसेस, डिपार्चर फ्रॉम स्कूल, टाइम, डायरेक्शन, लेंथ ऑफ द शेडो। तो जो शेडो है, हम आपने परछाई देखी होगी, तो परछाई क्या होती है, टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होती जाती है। ठीक है, आप मॉर्निंग टाइम में देखेंगे शेडो समटाइम्स आपके आगे होती है, फिर थोड़ा टाइमिंग ज़्यादा होता है तो पीछे होने लगती है, कभी छोटी होती है, कभी लंबी होती है। तो ये जो टाइमिंग्स दिए गए हैं, जब आप स्कूल आते हैं उसका टाइमिंग क्या है, और डायरेक्शन में आपका शेडो कहाँ पे होता है, और शेडो की लेंथ कितनी है, बड़ी है, छोटी है, और उसी तरीके से रिसेस और लॉन्ग रिसेस टाइम में और स्कूल से छूटने के टाइम पर, छुट्टी के टाइम पे आपकी शेडो किस डायरेक्शन में है और कितनी बड़ी या छोटी है। व्हाट डज रोटेशन ऑफ द अर्थ मीन, कि अर्थ का जो रोटेशन है वो क्या है, इसका मतलब क्या है, वो अब हम देखेंगे कि रोटेशन क्या है।
as the earth rotates on its imaginary axis, the speed of rotation at any points along the equator is approximately 1670 km per hour. The earth takes 24 hours to complete one rotation. तो अर्थ जो है एक रोटेशन करने के लिए कितना टाइमिंग लेती है 24 आवर्स का, और उसका रोटेशन जो है वो कितने किलोमीटर की स्पीड से चलता है 1670 किलोमीटर पर आवर. इसको अंडरलाइन कर लेंगे, इम्पॉर्टेंट है ये कि 24 आवर्स में वो एक रोटेशन कंप्लीट करता है, यानी पूरे वन डे में, और 1670 किलोमीटर की स्पीड से पर आवर की स्पीड से वो मूव करता है. तो ये जो रोटेशन है ये इमेजिनरी है, हालांकि हम इसे देख नहीं सकते, जस्ट इमेजिन कर सकते हैं कि इस तरीके का रोटेशन होता होगा. व्हाई इज द सन सीन ओनली ड्यूरिंग द डे एंड द मून एट नाइट? हाउ आर द डे एंड नाइट कॉज? द मस्ट प्रोबेबली हैव थॉट अबाउट सच क्वेश्चन कि दिन में सूरज ही क्यों दिखता है, रात में मून ही क्यों दिखता है, इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं हम लोगों की माइंड में. तो ये रोटेशन पर होता है कि जब सन हाफ रोटेट करता है तो वो अर्थ की तरफ उसका फेस होता है, तब सन दिखता है. जब अर्थ के बैक में चला जाता है तब मून शो होता है. तो उससे डे और नाइट चेंज होते हैं. टेक अ ग्लोब एंड अ टॉर्च, shut the door and window of the classroom so that there is a darkness. Illuminate the globe with the torch. The part which is lit signifies day while the dark half signifies light. अब अगर उस ग्लोब को मूव करेंगे तो जब टॉर्च जो है, टॉर्च रखेंगे, मान लो टॉर्च को हमने नाम दे दिया कि वो सन है, तो और ग्लोब को हम जब मूव करेंगे तो हाफ पोर्शन जो टॉर्च की तरफ आएगा, मतलब वो सन है, वहां तब डे हो गया. फिर जो हाफ पोर्शन है वहां पे नाइट हो गई, और जो हाफ पोर्शन फिर दोबारा से आएगा तो डे, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा नाइट में. तो इस तरीके से उसका हम ये एक्टिविटी करके समझ सकते हैं. इफ द डे if it is day time in India, write whether it would be day or night in the following countries give in the table below. अगर कनाडा है, कनाडा में अगर नाइट है तो मैक्सिको में क्या है, वहां भी नाइट है. ब्राजील में नाइट है. जापान में डे है. ऑस्ट्रेलिया में भी डे, और अफ्रीका में भी डे. तो ये क्यों कि जब इंडिया में डे है या नाइट है तो कनाडा में क्या होगा, डे नाइट में. जब इंडिया में डे है तो वहां नाइट, यहाँ पे डे तो ब्राजील में नाइट. तो क्योंकि ये लोग सेम हेमिस्फीयर में जो आती हैं कंट्रीज, वहां पर क्या होता है, डे और नाइट सेम चलती उन कंट्रीज में. जो हेमिस्फीयर्स चेंज हो जाते हैं तो डे और नाइट भी चेंज हो जाता है. तो ये हम ग्लोब की हेल्प से समझ सकते हैं. अब ये तो रोटेशन हो गया, ठीक है. तो जो रोटेशन क्या होता है, ये देखेंगे, ये पेंसिल जैसे है, ये रोटेशन हुआ, पर ये जो फिंगर इस तरीके से आ रहा है, ये क्या हो रहा है, रेवोल्यूशन हो रहा है. तो रोटेशन तो देखा हमने, अब रेवोल्यूशन क्या है. द अर्थ टेक्स 365 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन अराउंड द सन. तो अर्थ जो है कितने डेज लेती है, 365 डेज कंप्लीट करती है वन रेवोल्यूशंस में. दिस पीरियड इज कॉल्ड अ ईयर. तो 365 डेज इट मीन्स कि कितना हो गया, 1 ईयर हो गया. 1 ईयर में हमें पता ही है 365 डेज होते हैं. इट रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर. तो रिवोल्यूशन की स्पीड क्या है, 780, और रोटेशन की स्पीड क्या है, 670 किलोमीटर पर आवर. द अर्थ मूव्स continuously on a fixed imaginary path called an orbit. जो अर्थ है वो कंटिन्यूसली मूव करता है एक ऑर्बिट पर, वो जो कि फिक्स होता है. वो ऑर्बिट, इमेजिनरी जो पाथ है वो ऑर्बिट फिक्स होता है. दिस ऑर्बिट ऑफ द अर्थ इज नॉट राउंड बट एलिप्टिकल, यानी ओवल शेप का है. जो ये ऑर्बिट है ये कैसा है, ओवल शेप का है, राउंड शेप का नहीं है. दिस इज द रीजन व्हाई द डिस्टेंस बिटवीन द अर्थ
and the sun does not remain the same throughout the year. तो ये रीजन है जिस वजह से जो इन लोगों का डिस्टेंस है वो सेम नहीं होता, ठीक है। तो पूरे साल जो है इनका डिस्टेंस सेम नहीं होता, तो जो डे और नाइट का जो लेंथ है उस वजह से पूरे साल में वो भी इक्वल नहीं चलता। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन एट द स्पीड ऑफ अप्रोक्सीमेटली 1780 किलोमीटर पर आवर। तो इसलिए हमने जैसे कि पहले भी देख लिया कि 1780 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो मूव करता है। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। द मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ, तो मून जो है वो किसका चक्कर लगाता है? अर्थ का। और अर्थ किसका चक्कर लगाता है? सन का। द अर्थ मेक्स एन एंगल ऑफ 23.50 डिग्री to its axis and 66.50 degree to its orbit। तो एंगल एक्सिस से वो कितना एंगल बनाता है? 23.50 डिग्री और ऑर्बिट से 66.50 डिग्री। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस causes the varying length of the day and night and also change its season। तो ये जो है इसका जो रेज पड़ता है तो वो पूरे साल सेम नहीं होता, उसमें वेरिएशन आते रहते हैं। उस वजह से क्या होता है कि डे और नाइट की लेंथ भी इक्वल नहीं होती है। तो यहाँ देखिए इक्वल डे नाइट यहाँ पर बताया गया है। ये एक्टिविटी है जो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अभी तक यहाँ हमने रोटेशन और रिवॉल्यूशन देख लिया कि रिवॉल्यूशन क्या है और रोटेशन क्या है, इक्वल डे और नाइट कब होता है साल में, तो ये हम अपने नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। यहाँ तक आज हमारा कंप्लीट होता है। थैंक यू।